नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके जरिए मुसलमानों को डराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में खुद हार के डर से 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर दिन मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा की और कहा कि यह गैरकानूनी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूपी में जिस तरह से हमारी मस्जिदों, दरगाहों और दुकानों पर ताले लगाए जा रहे हैं वह भी हमसे छिपा नहीं है। देखा जाए तो हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने वाले उमर अब्दुल्ला को लगता है कि वह अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे विकास को सराह रही जनता को एक बार फिर धर्म के नाम पर गुमराह कर चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करते हुए कहा है कि जिस तरह से असम में बीजेपी के शासन में हर बार किसी को अपमानित करने की कोशिश की जाती है वह मुसलमान होते हैं। उन्होंने कहा कि जब असम में बाढ़ आती है तो कहा जाता है कि यह जिहादी बाढ़ है क्योंकि इसका उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब कर्नाटक में बीजेपी का शासन था तो हमारी माताओं और बहनों से कहा जाता था कि हिजाब हटाओ, घूंघट हटाओ और फिर कॉलेज और स्कूलों के अंदर जाओ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना चाहते हैं जो यहाँ यूपी जैसे हालात बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने उमर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अब्दुल्ला परिवार की राजनीतिक जमीन अब खिसक चुकी है, इसलिए वह बेतुके बयान दे रहे हैं। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो जमात के साथ रेस में है। सच ये है कि किसी भी मुसलमान को टारगेट कर देश में कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो यूपी हो, कोई और राज्य हो, कहीं पे भी कोई कार्रवाई की छूट नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर इलीगल काम करता है, कोई इलीगल बिल्डिंग बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या सिख हो, या किसी धर्म का हो। तो इसलिए वो जानकर, क्योंकि अब उनको लगता है कि उनका कंपटीशन बीजेपी से नहीं, उनका कंपटीशन जमात से, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। परंतु अफसोस ये है कि कांग्रेस इस सारे में चुप बैठी है। देखिए, अब्दुल गुरु वो था जिसने पार्लियामेंट पे अटैक करने की साजिश रची, उसको कोर्ट ने सजा सुनाई। वैसे संविधान की कॉपी लेकर चलते राहुल गांधी अब बोले ना इस पे जी कि अब्दुल गुरु को फांसी ठीक दी ही नहीं दी गई, परंतु वह नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको भी मुसलमानों को वोट, वो भी जमात के साथ रेस में है। आज एनसी, कांग्रेस, पीडीपी तीनों पार्टियां वहां पर रेस में लग गई हैं और अफसोस ये है कि उसके चलते हुए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जो कोर्ट के ऑर्डर है, जो पार्लियामेंट पर जिसने हमला किया, उसके पक्ष में खड़े दिखते हैं। हर परिस्थिति अलग अलग नई नई चीजें आयात करती हैं। अब उस समय वैसी परिस्थिति रही होगी जब छोड़ा गया होगा, परंतु ये कोई मापदंड नहीं बन गया, ये कोई रूल नहीं हो गया। और अब तो जो भारत सरकार का जो निर्णय है टेररिज्म को लेकर, वो बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी भी आतंकी को छोड़ने वाले नहीं, जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान भी जाकर ठोकर आएंगे। अब ये तो वो बताएं, जो पार्लियामेंट में हमला करते हैं उनके पक्ष में वो खड़े दिखते हैं। उनके पिताजी हुर्रियत से सपोर्ट मांगकर चुनाव जीतते हैं। वह कह रहे थे अभी थोड़े दिन पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो आतंकी जेल में बंद है उनके रिश्तेदारों को नौकरियां देंगे। असल में क्या कि वो मिस्टर कंफ्यूज्ड हैं और मिस्टर कंफ्यूज इसी प्रकार सुबह को शाम को कुछ और बयान देते हैं। हम आपको यह बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार उन्हें चुप कराने के प्रयास के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतार रही है। उमर ने कहा, मुझे हमेशा से पता था कि दिल्ली किसी तरह से मुझे चुप कराना चाहेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि बारामूला लोकसभा चुनाव में जब एक व्यक्ति यानी शेख अब्दुल रशीद जेल में रहते हुए नामांकन दाखिल करने के बाद मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ तो उसने जेल से अपने संदेश रिकॉर्ड किया और भावनाओं के आधार पर वोट मांगे, उसने मुझे चुनाव में हरा दिया। उमर ने कहा कि बारामूला लोकसभा सीट के नतीजों के बाद उन्हें लगा कि किस्मत रशीद के पक्ष में थी और यह मेरी बदकिस्मती थी। उन्होंने पूछा, लेकिन जब मैंने गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो खबरें आने लगी कि एक अन्य नागरिक यानी सर्जन अहमद वागए उर्फ बरकती जो जेल में है वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, क्या कोई साजिश है। अब्दुल्ला ने कहा कि वह समझ सकते हैं कि रशीद उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े क्योंकि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब उन्हें जेल में कोई स्थानीय व्यक्ति गांदरबल से नहीं मिला तो वे जैनापोरा शोपियां से एक व्यक्ति यानी बरकती को ले आए। उन्होंने कहा, मुझे अब भी लगा कि शायद यह एक संयोग था। मैंने अपने कुछ सहकर्मियों से सलाह ली और उनसे कहा कि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह मेरे खिलाफ दिल्ली से एक साजिश है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि यह घटना दिखाती है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर में किसी भी राजनेता को चुप कराने की उतनी कोशिश नहीं कर रही है, खासकर कश्मीर में जितना वे उमर अब्दुल्ला के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं लोगों के लिए बोलता हूं, मैं उनके मुद्दे उठाता हूं, मैं हमारी गरिमा की बात करता हूं जो हमसे छीन ली गई है। उन्होंने कहा जब मैं अपनी टोपी उतारता हूं तो यह सिर्फ मेरी गरिमा नहीं होती, यह सबकी गरिमा होती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वह दिल्ली के खिलाफ लड़ते हैं तो यह केवल अपने या अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।